400 आश्रम 4 करोड़ भक्त फिर क्यों इतने घिनौने काम। आसाराम का आश्रम से जेल तक का सफर। सैकड़ों आश्रम, लाखों भक्त, रोज प्रवचन, इज्जत, नाम, शोहरत चाहने वालों ने उसे क्या क्या नहीं दिया, लेकिन उसने चुना वो रास्ता जिसकी मंजिल जेल थी। भक्त उसे भगवान मानकर पूजते थे, उसके एक एक शब्द को पत्थर की लकीर माना जाता था। उसके अनुयायियों को उस पर विश्वास था, लेकिन जो घिनौने आरोप उस पर लगे उसके बाद लोगों का विश्वास ही डगमगा गया। इन आरोपों के बाद खुद को संत कहने वाले इस शख्स की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सालों बाद भी नहीं शांत हो पा रहा है। पाकिस्तान में हुआ था जन्म। देश की आज़ादी से 6 वर्ष पहले 1941 में सिंध प्रांत, अब पाकिस्तान में असुलन हरपलानी का जन्म हुआ था। चौथी क्लास तक पढ़ाई करने के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 1947 में बंटवारे के साथ भारत आजाद हुआ तो असुलन हरपलानी या आसाराम का परिवार भारत आ गया। उसका पूरा परिवार गुजरात के अहमदाबाद में रहने लगा। आसाराम के पिता अहमदाबाद में ही कोयले और लकड़ी का व्यापार करते थे, लेकिन असुलन का मन इसमें नहीं लगा। तांगा चलाना, साइकिल की दुकान में काम करने जैसे छोटे मोटे काम किए, लेकिन आसाराम का सपना तो कुछ और था। आसाराम के अपराधी बनने की कहानी ये कहानी है। धर्म और आस्था को कारोबार बनाने वाले आसाराम बापू यानी असुमलन हरपलानी की इसके दरबार में कभी देश के बड़े बड़े नेता हाजिरी लगाया करते थे। इनके अनुयायियों में कई बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार, बड़े बिजनेसमैन और अन्य मशहूर शख्सियतें शामिल थी। अब आसाराम की जिंदगी जेल की कालकोठरी में बीत रही है। रिहाई तो दूर की बात, जमानत तक नहीं मिलती है। कितनी ही बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार खारिज। बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ लिया, लेकिन मामला वही ढाक के 3 पात। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का बड़ा अपराधी बन गया? आज हम आपको आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। हम आपको बताएंगे आसाराम से जुड़े हर काले किस्से को। हम आपको बताएंगे कैसे आसाराम का यह बड़ा साम्राज्य चंद सालों में पूरी तरह ढह गया। मोटेरा में बनाया पहला आश्रम, चमचमाते सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन। आसाराम ने अहमदाबाद में खुद को संत बनाने की मुहिम 70 के दशक में ही शुरू कर दी थी। अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नयनवेले गुरु के शिष्य बने। आसापास के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग आश्रम में प्रवचन के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। 4 करोड़ से ज्यादा अनुयायी कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा। गुजरात में ही आसाराम के नए आश्रम खुलने लगे। आसाराम की किताबें बिकने लगी। इसके अलावा आश्रम में आने वाले लोगों को आश्रम में ही कई तरह की चीजें जैसे अगरबत्ती, प्रसाद, गोमूत्र बेचा जाने लगा। जैसे जैसे आसाराम की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनुयायियों की संख्या में भी तेज इजाफा हो रहा था। अब गुजरात से बाहर भी आसाराम के भक्त थे। 90 के दशक के आखिरी वक्त तक आसाराम के फॉलोवर्स में देश के कई बड़े नाम जुड़े चुके थे। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में आसाराम के भक्तों की बड़ी संख्या। आसाराम पर लगे रेप के आरोप। इस केस की सीधी आंच तो आसाराम तक नहीं आई, लेकिन आसाराम ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ सालों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन साल 2013 आसाराम पर कहर बरप गया। उत्तर प्रदेश की एक लड़की के माता पिता ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। वो लड़की आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ाई करने गई हुई थी। लड़की की जांच हुई तो रेप की बात सच साबित हुई। आसाराम बापू का भी मेडिकल टेस्ट हुआ। पहली बार आसाराम बापू पर कोई केस दर्ज हुआ, और वो भी बलात्कार का। आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूरे देश में आसाराम पर रेप के आरोपों की खबर सुर्खियां बन रही थी। हर कोई हैरान था बाबा का सफेद कपड़ों के पीछे का काला रूप।
कई सालों तक चलता रहा केस। जोधपुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील अदालत में खड़े हुए, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। जिस लड़की ने मामला दर्ज करवाया था वो नाबालिग थी। इसी दौरान कई गवाहों पर हमले भी हुए, कई गवाहों का कत्ल कर दिया। कई सालों तक जोधपुर की विशेष अदालत में मामला चलता रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, हर जगह आसाराम का केस सुर्खियां बटोर रहा था। लोग इस मामले में अलग अलग तरह से सोचने लगे। आसाराम के अनुयायी बेशक तब भी अपने बाबा के साथ रहे, लेकिन उनकी भक्तों की लिस्ट में शामिल बड़े नाम उनसे कन्नी काटने लगे। 2018 में आसाराम को उम्र कैद। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुए। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। हालांकि आसाराम के अनुयायी अब भी उन्हें संत मानते हैं। आसाराम के आश्रम आज भी देश विदेश में चल रहे हैं, लेकिन कानून की नज़र में अब आसाराम संत नहीं बल्कि नाबालिग से रेप करने वाला एक मुजरिम है। अपने गांव, अपने शहर की हर खबर जानने के लिए अपने चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपके एक सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बन सकती है यार। सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगेगा, फ्री में किसी की मदद कर दिया करो। शुक्रिया सब्सक्राइब के लिए। अगर नहीं किया तो भी शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए भगवान आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुशी रखे। लव यू ऑल।